नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। आज मैं आप सभी से बात करने आया हूँ। अपना टॉपिक ये है कि कर्मों का फल मिलता है क्या, क्या पुनर्जन्म होता है क्या, है ना। आजकल के लोगों के अंदर ये डाउट होता है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। आजकल की जो हमारी जैन जी हैं यही समझती हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लोग अथक लोगों को परेशान करते रहते हैं, चीज़ों को ख़राब करते रहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में टांग अड़ाते हैं, है ना। लोगों के लाइफ ख़राब कर देते हैं। अरे देखो, मेरी बात सुनो। देखो, पुनर्जन्म और कर्मों का फल, है ना। देखो, कर्म कर्म क्या है? क्या पढ़ा आपने? ऑब्जेक्ट पढ़ा ना। ऑब्जेक्ट, कर्म यानी आप क्या कर रहे हो, क्रिया। कोई काम करते हैं अपन, तो आपकी जो कर्म है, आपकी जो क्रिया है, वो कैसी है, उससे किसी का अच्छा हो रहा है या किसी का बुरा हो रहा है, ये क्या है? कर्म है आपके। अब देखो, आप कुछ भी करते हो लाइफ में, भगवान इतना फ्री नहीं है कि आपकी हर एक एक्टिविटी पे आपको तुरंत टोकना स्टार्ट कर देना। वो उसके पास सब कुछ लिखा हुआ है और ये सच बात है। मैं आपको इसका एक प्रमाण दे के जाऊंगा जाते जाते, है ना। आपको विश्वास हो जाएगा कि सर सही कह रहे हैं, है ना। देखो एक सेकेंड। क्या होता है कि आ, तो कर्मों का फल। अब हम क्या करते हैं कि भगवान को छोटी 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 चीज़ों से जोड़ देते हैं। देखो, हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा, है ना। पालने की पोसने की बाद में जब हमारी उम्र अच्छी खासी हो गई, हमें स्वतंत्र कर दिया कुछ चीज़ों के लिए, है ना। सब चीज़ों के लिए तो नहीं किया, बट कुछ चीज़ों में स्वतंत्र कर दिया कि तुम्हारी चॉइस है ना। उसके बाद जब हम गलती करते उन्हें पकड़े गए, तो उन्होंने हमें डांटा भी है। ये सोनम, यानी भगवान का एक रूप हमारे माता पिता हैं जो अभी भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं, एक अच्छे बुरे की समझ दे रहे हैं। यानी सोचो, वो भगवान जो है जिन्होंने हमारे माता पिता को भी बनाया है और उनके माता पिता को भी बनाया है, तो वो कितना पहले तो पावरफुल होगा। एक बार मान के चलते हैं अपन, एक बार मान के चलते हैं, है ना। अब आप कहते हो कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म क्या है, कर्मों का फल कुछ नहीं मिलता है, सब नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना। सब बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, कुछ नहीं होता। अरे बेटा, एक बात बताओ। जब आपको किसी ने परेशान किया, जैसे आप दूसरों को परेशान करते हो, है ना। जैसे कोई अभी अभी भरी क्लास के अंदर लड़कियां बैठी हों, लड़के बैठे हों, पूरी क्लास भरी हुई हो, एक लड़की आए और सब चिल्लाते इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, चुप से, जैसे आवाज़ नहीं आती हो, है ना। तो ये क्या है? आपकी बहन अगर कहीं और पढ़ रही हो, है ना, उसके साथ भी ऐसा बुलाया जाए तो, है ना, बोलते ना कर्मा रिटर्न्स बैक आता है वापस। और ये एक्चुअल में आता है। कैसे आता है देखो, है ना। वो लड़की यहाँ पे सेफ नहीं फील कर रही है, वो भी किसी ना किसी की बहन है। अरे है कि नहीं है ना। वो, अब आपकी बहन भी कहीं ना कहीं पढ़ने गई है ना। उसके साथ भी ऐसा होना संभव है या नहीं है? क्योंकि लोग तो दुनिया में हर प्रकार के हैं, आप जैसे भी हैं, मेरे जैसे भी हैं और इसके जैसे भी हैं, है कि नहीं है। और कुछ अलग लोग भी हैं। यानी चीज़ें सब पॉसिबल है। आप सोचो कि केवल आप ही लोगों के साथ बुरा कर लो, बुरा क्या है? पहले तो इस बुरे की डेफिनेशन समझो बेटा। वो हर चीज बुरी है जिससे सामने वाला परेशान होता है, तकलीफ में पाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से, है ना। उसको बुरा कहते हैं। चिढ़ना एक अलग बात हो जाती है, जलना एक अलग बात हो जाती है। बट आप किसी का बुरा कर रहे हो, वो बुराई है। आपकी किसी भी एक्टिविटी से सामने वालों को बुरा लगता है, सामने वाला परेशान हो रहा है, ये सब बुरे कर्मों में आता है ना। और अच्छा क्या है? आप तो कुछ मत करो, कहते ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भला करो या ना करो, ये आपकी चॉइस है, आप किसी के लिए बाध्य नहीं हो। बट आपको किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा सोचना ही नहीं है ना माइंड में। देखो, आपकी खुद की एक अलग लाइफ है, आपकी बहन की एक अलग लाइफ है, आपके दोस्त की एक अलग लाइफ है। सबको अपनी लाइफ जीने दो। अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे है, उसको बता दो कि यहाँ से तू अगर ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, बाकी बाद में तेरी चॉइस है। अरे ये सुनो, किसी को बने बनाए लड्डू नहीं देने हैं। लड्डू की सामग्री दे दो, रेसिपी बता दो, हमने बता दिया भाई तू बना ले। और ये सुनो, आप उसको बना के दोगे ना, वो हमेशा यही समझेगा कि ये मुझे मूर्ख समझता है, मुझे बनाना आता ही नहीं है।
जबकि हम क्या चाह रहे होते हैं, सामने वाले को तकलीफ ना दें कि तू परेशान मत हो, हम बना के दे देते हैं। और ये बात मैं लड्डू के बारे में नहीं कर रहा हूँ, और ये सुनो इसलिए किसी को बाध्य नहीं करना है ना। जैसे आपने भी चीज़ों को जी के ही तो समझा लाइफ में। और ये सुनो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ लाइफ में, क्या कि बचपन से लेके हम आज तक स्कूल जाते आए हैं, और क्लास 4th आपने पढ़ी, 5th पढ़ी, 6th पढ़ी, और जब 6th से 7th में जब आप आए होंगे, क्या आपको 6th की हिंदी के एक भी बुक का चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद रहे थे क्या? नहीं रखे थे ना, सब भूल गए थे हम। तो क्या वो एक महीने की, एक साल की जो फीस थी, क्या बर्बाद हो गई? क्या नहीं हुई ना। कैसे हो गई बर्बाद? अगर बर्बाद ही होती तो आपके पेरेंट्स कितने मूर्ख हैं क्या, जो 20 रुपये वाली कोलगेट या 20-25 वाली कोलगेट में 1-1 रुपये का सब्जी कितनी महंगी आ रही, कितनी सस्ती आ रही है, ध्यान रखते हैं। तो वो एक साल की फीस पागल की तरह दे देंगे क्या? नहीं बेटा, वो सब कुछ इन्वेस्ट हुआ है आपके फ्यूचर के लिए, है ना। आपने जब स्कूल गए ना, आपने खाना खाया, आप जिस रास्ते से स्कूल गए वहाँ लोगों को देखा, स्कूल में 10 लोगों के बीच में रहना सीखा, 10 लोगों से बात करना सीखा, अपने टीचर से डांट खाना सीखा, टीचर को जवाब देना सीखा, है ना, गलतियाँ करना सीखा, गलतियों पे डांट खाना सीखा। और ये सुनो मैं एक बात करता हूँ, जैसे कुत्ता होता है, एक जंगली कुत्ता है, एक पालतू कुत्ता है, और एक पालतू कुत्ता दूसरा है जिसको भी ट्रेनिंग मिली हुई है। तीनों में आप खुद को पता है कौन बेस्ट है। और यस और नो, स्वतंत्रता अच्छी चीज है, लेकिन अगर स्वतंत्रता एक अच्छी माइंडसेट के साथ में, एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ में दी जाए ना, तो और भी अच्छी चीज है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखनी है, अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना है, अपने माइंडसेट को कंट्रोल में रखना है, और हमेशा याद रखना है कि हमारी वजह से किसी सेकंड पर्सन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं देखो, एक बात बताओ, आपने लिविंग थिंग्स पढ़ा है ना, ऑल लिविंग। आपके पास कुत्ता है, बिल्ली है, अटैच हो आप उनसे, है ना, और आपको देखने से लगता होगा कि ये जीवित प्राणी है। अरे कुत्ते में लगता है ना कि इसमें जान है, या लगता है, ऐसा लगता है ये गुड्डा है, डोल है, लगता है कि नहीं लगता ना, वो जान प्राणी लगता है ना वो। तो आप खुद सोचो, एक ही पृथ्वी, एक ही एनवायरनमेंट, उसी एनवायरनमेंट में इतने अलग अलग प्रकार के जीव क्यों? अरे ये सुनो, सबकी लाइफ अलग अलग प्रकार की क्यों? हाथी का खाना अलग क्यों, शेर का खाना अलग क्यों, कुत्ते का खाना अलग क्यों, कुत्ते की एक्टिविटीज अलग क्यों? सोचो आप, भगवान सबको ही मानव बना देता, क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? और वो कुत्ता, उसका कुछ तो दोष रहा होगा ना पिछले जन्म में बेटा, जब तो कुत्ता बना है, आपके सामने है वो, है कि नहीं है? बिल्ली है, शेर है, सबका अपना अपना कर्म रहा होगा, उसके अनुसार उन्होंने जन्म मिला है। अगर कर्म था ही नहीं तो सब के सब या तो इंसान होते या सारे सारे भगवान होते हैं इंसान में। और आप इंसानों में देखो, कुछ बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, कुछ परेशान हो रहे हैं, तो ये क्या है? कर्माई तो है बेटा। इसलिए मैं आपको कहता हूं बार बार, अपने कर्मों को सुधारो, है ना, इस चीज को समझो कि कर्मा बैक आता है। और बैक आओ या ना हो यार, आप सोचो, अगर कोई आपको परेशान करे तो, हाँ। और मैं हमेशा डिस्कस करता हूं कि वेज और नॉन वेज। पहली बात तो कहते हैं कि ये सबकी पर्सनल चॉइस है। अरे काहे की पर्सनल चॉइस है? आप सोचो, आपके बच्चा हुआ, वो 1-2 साल बड़ा हुआ, उस बच्चे को लोग काट के खा जाए, कोई शेर पकड़ के उठा के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? हैं? आपके बच्चा हुआ, हॉस्पिटल से कोई कुत्ता उठा के उसको ले गया, आपको कैसा लगेगा बताओ? आपको लगेगा ना आपकी लाइफ खत्म हो गई है। ठीक वैसे ही जो आप नॉन वेज खा रहे हो, किसी भी प्राणी को काट के पीट के खाते हो, क्या वो सही है क्या? हाँ? अब आप कहोगे सर ये तो हमारा एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए हम खाते हैं। अरे बेटा एक बात बताओ, सारा ठेका आपने ही लिया है क्या? शेर का काम शेर को करने दो, कुत्ते का काम कुत्ते को करने दो। यस और नो? कुत्ते के पास मांस खाने के लिए अलग से दांत है, आपके पास है क्या? नहीं है ना। फिर नो, आप खुद सोचो ना यार, आपकी अंगुली में हल्का सा भी कट लग जाने के बाद आप कितना पेनफुल रहते हो, कितने दर्द में रहते हो। हाँ, 4 दिन तक बैंडेज उतारते नहीं हो। फिर आपने कभी देखा मुर्गे को काटते हुए? मुर्गा जब कटता है ना, तो वो क्या करता है, काटने वाला उसकी गर्दन में यहाँ से कट लगा के उसको एक टंकी में बंद कर देता है।
और फट 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 करता है, वो तो खाएगा नहीं, उसका तो काम है, वो तो कर्मयोगी है। आप खा रहे हो बेटा, वो आपके लिए कट रहा है। अब आप सोच बोलोगे सर पूरी दुनिया ही खाती है, मेरे खाने से या ना खाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटा देख, बात सुनो मेरी बात। आप समझो आपकी फैमिली को आज मुर्गा खाना है, एक दुकान है, उसमें रोज के 50 मुर्गे कट रहे हैं, ठीक है ना? आपको आज खाना है, तो वो जब आप लेके आओगे ना, उस दिन 51 मुर्गा कटेगा। एक मुर्गा आपके नाम से कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा? आप नहीं लाते तो वो आज 50 किलो बेचता, आपके लाने से आज 1 किलो ज़्यादा बेच रहा है। वो 1 किलो एक नए मुर्गे से आ रहा है। और मुर्गा क्या है बेटा? एक अलग लाइफ है बेटा, उसकी भी तो खुद की लाइफ थी ना। आप समझो, आप आपकी फैमिली के साथ में बैठे हो, खेल रहे हो, कुछ आपको उठा के ले जाके कोई काट के खाए मजे से सेक के, कैसा लगेगा आपको? हम्म? अपन एक दूसरे को डराते हैं कि तू नरक में जाएगा और तेल की कढ़ाई में तला जाएगा। कितना अपन को लगता है यार, कितना दर्दनाक होता होगा। आप भी तो वही कर रहे हो, मछली को क्या नाम, जैसे बकरे को, मुर्गे को काट के तल के खा रहे हो। यही आप उनका नरक यही बना दे रहे हो बेटा, भगवान के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। उनको अपनी लाइफ जीने दो, आप अपनी लाइफ जियो। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने पीने के लिए यार। 56 भोग का लगता है ना भगवान के भोग, 56 भोग लगता है ना, क्या एक भी उसमें नॉन वेज आता है क्या? प्योर वेज लगता है ना, फिर क्यों? आप भी तो खा सकते हो ना। तो अपने कर्मों को सुधारो, अपने देखो आप किसी, एक बात बताता हूँ मैं आपको, दुनिया कितनी ही खराब हो जाए, जब तक आप दुनिया के लिए खराब नहीं होगे ना, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, है ना? कहते हैं ना बेटा, सच डर सकता है, सच छुप, है ना, लेकिन हार कभी नहीं सकता। सांच को आंच नहीं। चीजें आपके अकॉर्डिंग होती रहेंगी, लेकिन आप चीजों को समझो, है ना? मैं देखो मैं एक बात बताता हूँ। मैं मेरी एमएससी कंप्लीट हुई थी, और एमएससी के कंप्लीट होने के बाद हम टूर पे गए थे, कॉलेज टूर पे। तब एक लड़की हुआ करती थी, उससे मेरी बहस हो गई थी इस बात पे, और वो नॉनवेज खाने वाली थी और मैं नहीं खाने वाला था, है ना? मैं उसको यही समझा रहा था कि आप आपके प्रोटीन के लिए, आप अपने एनर्जी के लिए किसी दूसरे जानवर को कैसे खा सकते हो यार? अभी समझो मैं ही ऐसा हिंसक बन जाऊं कि आदमियों को काट काट के खाने लग जाऊं, अच्छा लगेगा क्या? है? नहीं लगेगा ना बेटा। ठीक है, वैसे आप भी तो क्या ही कर रहे हो, इंसान को नहीं चाहिए तो कुत्ते को, बिल्ली को खा रहे हो, बकरे को खा रहे हो, मछली को खा रहे हो। हाँ? अरे मछली तो जल की रानी है। अपन ने यही पढ़ा था ना बचपन में, क्या पढ़ाया था? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जो मछली जल की रानी हुआ करती थी, आपने उसको तल के तेल तेल की रानी बना के खाया है। अरे ये सुनो, क्यों बेटा? सही है क्या ये? इसलिए प्योर वेजिटेरियन बनो। हाँ, वैष्णव लोग कितने प्यारे होते हैं, देखो वो लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। आप जैनियों से आपने एक बात सीखी है बेटा, जैन समाज जो है ना, जो जैन पंथ जो है, वो इतना महान है इस काम को लेके कि वो कभी भी किसी जीव को परेशान नहीं करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हुआ करता था जैन, उसके घर में शादी थी और उन्होंने गार्डन बुक किया था। और आज कल की शादी है, और कल सुबह क्या हुआ कि उस गार्डन में उन्होंने क्या देख लिए, चींटियों के बिल देख लिए पूरे गार्डन में। उन्होंने वहां से शादी का मेन्यू ही चेंज कर दिया। वेन्यू वेन्यू क्या, शादी का वेन्यू ही चेंज कर दिया। थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ी, बट क्यों? उन्हें लगा यार कि किसी के पाँव के नीचे आके चींटियां मर जाएंगी। और ये सुनो, फिर तो वो ऐसा कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? देखो, जीव दया रखो किसी भी। दया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना आप, उसमें दया भाभी की माँ का नाम क्या बताया गया है? जीव दया बहन। इससे क्या बताना चाह रहे हैं वो लोग? वो यही बताना चाह रहे हैं, वो भी क्या नाम है, आतिश भाई मेहता, जो है ना, आशित भाई मेहता, वो भी जैन है। और वो यही बताना चाहता है आपको, क्या? जीव दया बहन, यानी जीवों के प्रति आपको दया करनी है। दया की भावना ही
सबसे महान भावनाएं हैं, इसलिए दया को अपनाओ, है ना। काइंडनेस इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको दयालु रखना है एकदम अपने आप को, चाहे सामने वाला कितना ही बुरा करे यार क्या ही कर लेगा, मानने से रहा नहीं, उससे क्या होगा, उसके बुरा करने से क्या होगा, अरे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा। अभी जैसे सपोज करो मुझे एक टीचर मिले मेरा और मेरे को पनिशमेंट दे दे कि तेरे को ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने हैं। हाँ हो सकता है मेरे को दर्द होगा, लेकिन वो 20 चक्कर मेरे को बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देंगे पता है आपको? मेरा बॉडी स्ट्रांग होगी, होगी नहीं होगी। ठीक वैसे ही सामने वाला मेरे को प्रताड़ित कर रहा है, कर लेने दो यार, क्या कर लेगा। इससे मैं क्या होऊंगा, ऐसी परिस्थितियों से लड़ना सीखूंगा, है ना। एक टाइम की मैं कहानी बताता हूँ आज से 2 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी जिसमें मैं टूट गया था। उस टाइम में सोचता था यार कि चीजें मेरी खराब हो चुकी है, मैं कैसे जीऊंगा अब, है ना, होपलेस एकदम। फिर मैंने सोचा यार कि यार नहीं, वापस शुरुआत करते हैं। एक मैंने उस टाइम पे एक श्लोक पढ़ा था, अंतोस्ति प्रारंभ है, कि आज जो आपको अंत लग रहा है ना, वही किसी नई चीज की शुरुआत है। इसलिए आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। मैं क्या ठीक है। मैंने बेटा सब कुछ छोड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। और बेटा अपने आप को 13 घंटे क्लासेस दी, 14 घंटे क्लासेस दी, 15 घंटे भी मैंने क्लासेस दी हैं, और वहां से लाते लाते आज आपके सामने बैठा हूं। तो बेटा मैं सोचता हूं कि अगर वो घटनाएं घटी नहीं होती ना, तो आज मैं ये काम नहीं कर रहा होता, है ना। और यहां बेटा मुझे मजा आ रहा है बिल्कुल। तो चीजें लिंक है कि नहीं है, इसलिए होपलेस भी नहीं होना है ना। और अच्छे कर्म करने हैं, किसी को परेशान नहीं करना है ना। और गलती से अगर किसी को परेशान कर दिया है, उसे क्षमा मांग लो, माफी मांग लो, है ना। और माफी मांगने में आपका एटीट्यूड बीच में नहीं आना चाहिए। आपने देखे कौन पंजाबी लोग, कितने सिख जो होता है ना, सिख कितना प्यारा इंसान होता है, आपने देखा है कितने पैसे पैसे वाले लोग जो सिख होते हैं, गुरुद्वारा जाएंगे और गुरुद्वारा में जो जूते चप्पल साफ करते हैं, पॉलिश करके तैयार रखते हैं। यार ये रखते हैं नहीं रखते? आपके घर में 2 मेहमान आ जाए ना, तो आप उसको तेल की चोपड़ी रोटी खिलाते हो, तेल के पराठे खिलाते हो, वो लोग भंडारे में वहां शुद्ध देसी घी का खाना खिलाते हैं। समझाई मेरी बात? तो धर्मों से ये छोटे छोटे जो पंथ है ना, इनसे सीखो। सारे धर्मों में कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिलेगा, है ना। आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, चीजें अपने आप अच्छी होती हुई चली जाएंगी। लेकिन आप ही सोचोगे कि यार मैं ही क्यों शुरुआत करूं, मैं ही क्यों करूं। देखो आप ही को करना पड़ेगा। और मुझे प्राउड है इस बात पे। मैं जब बीएससी में पढ़ा करता था, मेरा एक रूममेट हुआ करता था बिहार से, और अभी भी है, मेरा प्रिय मित्र है, परम मित्र है। वो नॉनवेज का बड़ा शौकीन था, है ना। और वहां पे उनके प्रचलन है, खूब खाते हैं। लेकिन मैं उसको हमेशा टोकता था, भाई मत खा यार, भाई मत खा यार। और वो मुझे मानता नहीं था। मैंने हजारों बार बोला उसको, है ना, मत खा यार, मत खा यार, मत खा यार। और वो खाते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज से 2 साल पहले उसने छोड़ दिया है, प्रॉपर छोड़ दिया है। अब हजारों बार बोला उसको, हो सकता है मेरी बात नहीं लगी होगी, किसी और की लग गई होगी, लेकिन मेरा वहां पे हजारों बार बोलना व्यर्थ नहीं गया। ये सुनो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्या, कि अपने आप को शुद्ध और एक सादा सिंपल आदमी बनाओ। ओके, उलझाओ मत और अच्छे कर्म करो। आप जब आपको लगे ना कि यार कर्म जैसे कोई चीज होती नहीं थी, बस सोच लिया करो कि ये गाय है तो क्यों है, ये कुत्ता है तो क्यों है, ये इंसान क्यों नहीं है, सुअर है तो ये नाली में क्यों घूम रहा है, ये इंसान क्यों नहीं बन पाया। तब आपको पता चलेगा कि कर्मा भी कोई चीज होती है। ओके, वेरी गुड।